सत्संग में बताया गया कि अनाहत नाद सुनते 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 आप आत्मस्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। ये बताने के हम रतीश भैया का इंस्ट्रक्शंस हम जब सुन रहे थे, अनाहत नाद सुनते सुनते आप निराधार हो जाओ, मतलब अनाहत नाद सुनना वो क्रिया मत करो, आप निराधार बन जाओ। तो जब तक हमको आत्मस्थिति क्या है पता नहीं रहेगा तो हमको निराधार बनना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर अनाहत नाद छोड़ेंगे तो फिर मन में आके रुकेंगे, मन और एक चीज पकड़ लेगी। तो वही प्रश्न का मूल था। और जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, तो हमारा पिंड क्या मणिपूरक चक्र के पास है? ये भी एक प्रश्न उठा था स्टार्टिंग में। मणिपूरक चक्र का महत्व क्या है और मणिपूरक चक्र का रेफरेंस जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, इस संदर्भ में सही है क्या? ये भी आप प्रभुदामन जी आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं। मणिपुर चक्कर थोड़ा सा इसका कोई और नाम भी है, मैंने सुना तो है, मेरी याददाश्त से थोड़ा अच्छा नाम है। हाँ जी, देखिए वो जो इसके ना जैसे संत मत में भी नीचे के 6 चक्रों का जिक्र है, लेकिन संत मत में वो ये कहते हैं कि शब्द तो हमारे जैसे सृष्टि में है सारी में, तो वो हमारी शरीर में भी है पूर्ण, और वो जो 6 चक्र जिस्म के नीचे के हैं, नेचुरली है कि उसमें भी है, लेकिन जब कोई जीवात्मा आज्ञा चक्कर के ऊपर देखा अपने ध्यान को एकाग्र करती है, जो को एकाग्र करते हैं वो टिकते हैं, ऑटोमेटिकली ये नीचे के जितने भी चक्र हैं वो सक्रिय होने शुरू हो जाते, करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी ने बोला है कि ये अभ्यास करने से या जिस तरह से गुरु कृपा ते उर्ध कमल विकास, ये मणिपुर चक्र की ही बात बोलते हैं कि हमारा जो नाभि चक्र है ये उल्टा है। वो उनके लिहाज से गुरु साहब कहते हैं उल्टे का मतलब है यहां पर वो अमी रस जो आनंद की झंकराहट है ना वो नहीं पड़ रही, क्योंकि इसका मुख नीचे को है। मतलब गुरुओं के हिसाब से जैसे वो कोई जीवात्मा अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करके आनहद नाद उसकी सुरती शब्द को सुनती है, उसका जो प्रभाव है वो नाभि पे पड़ता है, मणिपुर चक्र पे पड़ता है। तो जो यहाँ हमारा हृदय कमल जो नीचे की तरफ था, मतलब खिला हुआ नहीं था, वो खिल जाता है। तो लिखते हैं उसको करने से उसकी गुरु की कृपा से उर्ध कमल, उल्टा हुआ कमल विकास यानी सीधा हो जाता है, और ये जो सारा हमारा 5 तत्व का नीचे वाला हिस्सा भी सक्रिय हो जाता है। और एक बात थोड़ी सी और कर लेते हैं कि संत मत के मुताबिक हमारा जो पिंड है, ये जो शरीर है, पिंड, अंड और ब्रह्मांड, ये तीनों का एक बताया गया है। वो कहते हैं कि ये जो हमारा पिंड है इसके और ब्रह्मांड के मध्य मन को अंड बोलते हैं। अंड मतलब ये छोटा पिंड है, अंडा का छोटा, सूक्ष्म मन को वो पिंड अंड बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि वो जो सचखंड के
6 चक्कर हैं उनका जो रिफ्लेक्शन है वो ब्रह्मांड के ऊपर पड़ता है और ब्रह्मांड का हमारे मन के ऊपर। और जो मन का के 6 चक्रों का जो प्रशामा है या उसको कहें वही प्रतिबिंब बनता है वो नीचे हमारे शरीर में आता है। तो अगर हम नीचे की क्रम में बैठे रहेंगे तो वो एक तरह की प्रशामे की ही तरह किसी चीज को देखना है, जैसे किसी छाया को देखना है। जैसे सूर्य को हम कितने बड़े घड़े या घड़ों में पानी भर के उसकी छाया को देखें, वो भी वहां पर प्रतिबिंबित हो जाता है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। अच्छा लगेगा अगर वहां पर पानी खड़ा हो जाए तो सूरज थोड़ा अच्छी तरह से दिखाएगा, चांद वहां अच्छी तरह से नजर तो आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा हिलने पर भी वो चीज गायब हो जाती है। तो हम सीधा जब देखना चाहते हैं शुद्ध अपने परम को, तो वो कहते हैं कि आप आज्ञा का चक्कर से ही शुरू करें, नीचे ना करें। नीचे के चक्रों के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, वो तो पड़ता है, हर के ऊपर पड़ता है। हृदय कम खिल जाता है और ऊपर जो हमारा हृदय चक्र है उसमें प्रेम भरता है और हमारी विशुद्धि है। यहाँ पर हमारे अंतर की जो आत्मक आवाज है वो अच्छी तरह से सुनने में सुनाने में आती है। और आज्ञा चक्र पर जब किसी की एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है तो यहाँ से फिर अगर एकाग्रता बहुत अच्छी है तो फिर मन जो है अपनी ज्यादा मनमर्जी नहीं करता, उतना ज्यादा सेंसुअल प्लेजर्स में नहीं जाता जितना वो बेहोशी की अवस्था में जाता था। तो ऐसे धीरे धीरे आप नाभि कमल पे बात कर रहे हैं, वहां पर भी फर्क पड़ता है। प्रणाम जी श्रीनिवास जी। जी जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने, सही है। तीसरा नेत्र पे ध्यान करने से बाकी चक्र भी एक्टिवेट होते हैं और एक एक चक्र का अपना महत्व है। एक और अच्छा विषय पता चला कि सूक्ष्म मन का नाम ही अंड है। तो वो जब बता रहे थे अंड पिंड ब्रह्मांड का जो परछाया बता रहे थे, आपका आवाज कट गया था थोड़ा, वो थोड़ा फिर से दोहराएंगे? ऐसा है ना, वो गुरबानी में ना सचखंड शब्द यूज आया। सचखंड का मतलब सचखंड का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई खंड बना हुआ है, नहीं। सचखंड का मतलब वो परम चेतन शक्ति जो कभी मरती नहीं, जमती नहीं, जो आती नहीं, जाती नहीं, जो सत्य है, ट्रुथ है, और जिससे सारी सृष्टि सब कुछ जो बना है वो है, और वो ही परमात्मा सब में चल रहा है, उसको सचखंड बोलते हैं। वहां से जब ह्यूमन बॉडी में जीवात्मा आती है तो उसको बताते हैं कि यो सचखंड का 6 चक्कर का रिफ्लेक्शन है, वो ब्रह्मांड में पड़ता है। ब्रह्मांड से अंड में, अंड से फिर 6 चक्कर जो है वो देह में आ जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का भी रिफ्लेक्शन होता है जब हम नीचे वाले, तभी तो ये जो अभी उस दिन भगीरथ जी कुछ बात कर रहे थे कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तो वहां पर कबीर जी यही तो कह रहे हैं कि अगर आप 6 चक्रों की साधना करते हैं तो उनका ये मंत्र है। अब जो आज्ञा चक्कर से ऊपर 6 चक्कर हैं उसकी साधना करते हैं तो ये वाला ध्यान चाहिए, और उसके ऊपर जब हम स्वयं में सीधे चले जाते हैं तो वो ये है। अब पंथों ने उसको किसी और तरह से ले लिया कि वहां पर कोई और बैठा है जो ये सब कुछ करेगा। ये होता तो ऑलमाइटी की ग्रेस से ही है कि कुछ साधे इस तरफ चलेगा, पर वहां पर कोई ऐसे व्यक्ति विशेष या कोई ऐसी और ताकत नहीं है जो हमें
वहां से पकड़ के कहीं इधर उधर लेके जाएगी। हमने अपने ही सुरती को जितनी ये कॉन्शियस अवेक जागती है, अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है ये, और कॉन्शियस का जो सबसे आखिरी चीज है वो सचखंड है। तो वहां पर उन्होंने ये बोला था, इसके रिफ्लेक्शंस हैं जो पढ़ते हैं, ये संतों का मार्ग इस तरह से उन्होंने विचार किया है। हाँ जी, प्रणाम। जी जी। तो अगर मैं सही समझा तो सचखंड का परछाया ब्रह्मांड में गिरता है, और ब्रह्मांड का अंड में, और अंड का अपना शरीर का 6 चक्र पे, तो रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन है। जी जी, धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। प्रणाम आपको जी, बहुत बहुत सबसे सही को भाई, बहुत बहुत प्रणाम। इसी पे में किसी को प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हमारा 2 घंटा खत्म होने हो रहा है। जी मेरा प्रश्न, हेलो, हाँ जी प्रणाम। अच्छा, तो इसमें भाई सहज साधना कौन सी है फिर, जो चक्रों वाली है, या मतलब सहज साधना कौन सी है जिससे कि मतलब वो ठहर जाए? देखिए, जो गुरमत के हिसाब से चलता है वो कभी भी हठ मार्ग और या कोई जबरदस्ती वाले मार्ग से नहीं चलेगा। बात है किसी चीज को समझने की। होता क्या है कि जिस काम में सहज मार्ग को हम कभी बार ऐसा भी ले लेते हैं, जैसे आराम से कोई चीज होनी शुरू हो जाए। सहज कोई चीज तब होती है जब वो असहज प्रक्रिया से गुजरे। ये नहीं है कि किसी भी आदमी को आप सीधा बिठा के कह दें कि आप परमात्मा हो और आप ही परमात्मा हो, ये महावाक्यों में आ चुका है, पर वो चाहे भी तो नहीं मानता, उसका मन ही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसकी जो सारी प्रवृत्ति प्रकृति है, जो उसका सारा जीवन है, वो इस देह को ही सब कुछ मान रहा है, मन को ही सब कुछ मान रहा है। उसमें अभी पाप पुण्य का, अभी नीचे ऊपर का, ध्यान का और अपने कर्मों का ऐसा एक ग्रंथि बनी हुई है कि वो इतनी जल्दी इस चीज को रियलाइज नहीं कर सकता। इसीलिए संतों ने उनको समझाया है पहले तो कि आप यहां से साधना शुरू करें, और धीरे 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 एक समय आता है जब उस सर्वोत्तर शक्ति से हमारा संयोग या कहें वो योग हो जाता है। तब आदमी को कुछ भी खुद करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये तो एक कोर्स है, मन का सिमरन का भी एक कोर्स है, और सतगुरु कहते थे कि ध्यान का भी एक कोर्स है। ये कोर्स है इसलिए खत्म हो जाते हैं। और सुरती का शब्द को सुनने का भी एक कोर्स है, ये भी खत्म हो जाता है। फिर वो शुद्ध अपने ही अंतःकरण में, अपने ही स्वयं में, अपने ही मैं भाव, अपने ही शुद्ध स्वरूप में टिक जाती है। जब गुरु टिके तो उन्होंने उसे तू बोला है, मैं नहीं बोला। समय का सिस्टम था जहां उनका समझाने का ढंग था, उन्होंने कहा कि तू कहना है, मैं इसको मैं कहूंगा ही नहीं। और जितने भी संत हुए हैं उन्होंने शब्द मैं नहीं यूज किया, तू ही किया है। जहां मैं और तू का है वहां तक साधना है, यहां मैं और तू समाप्त हो जाती है वहां कुछ नहीं है। फिर तो उन्होंने तू से स्टार्ट किया है। उन्होंने कहा तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं मतलब मैं नहीं रहा। वो समझाने के लिए साधना उस तरह की पकड़ा दी कि अब तू से करे, अपने आप को बीच में से खाली करते जाए। यानी कर्ता भाव से अपने आप को दूर करने की वो विधि थी, वो चल रही है।
और कहीं ये है कि हम सीधा ही ये मानते हैं कि वो एक परमात्मा सर्वत्र है, सब में है, और अगर हम उस साधना में कि हम उसी में हैं, वो हम ही हैं, तो उसमें टिक के भी अगर किसी को सहज में आनंद आना शुरू हो गया तो उसके पूर्व जन्म का ऐसा कुछ होगा कि वो बहुत जल्दी ही वहां पर पहुंच गया, उसकी पात्रता अच्छी है। तो इसमें सुरत शब्द अभ्यास बहुत सहज मार्ग है, लेकिन ये जो अभी बताया ना, सभी मैंने बात की है, मार्ग में ये मंजिलों का जिक्र है, ये रिफ्लेक्शंस हैं, ये हमको मैं फिर बता देता हूं। अगर इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करें तो ये है कॉन्शियस, हमारी कॉन्शियसनेस के ही लेवल। और जैसे जैसे कॉन्शियस शरीर से ऊपर की अवस्था में चलती है और फिर उसकी ऊपर की अवस्था में चलती है, उसकी जागृति को ही बोला गया है। ये सहज ही है, बहुत बहुत सहज है। लेकिन वो ऐसा होता है शुरू में, तो अगर किसी को भागने के लिए भी कहे तो जो ना भागा हो तो कहेगा नहीं बहुत मुश्किल होगा। जैसे जैसे वो भागना शुरू कर देता है उसको खास आनंद आना शुरू हो जाता है, तो वो उसको भागना फिर भागना नहीं लगता। इसीलिए ये भी सहज ही अवस्था हो जाती है। पर ऐसा शुरू में थोड़ा थोड़ा मन को समझाना पड़ता है, इस तरफ लगाना पड़ता है, अपने कर्मों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। पुण्य अच्छी जिंदगी बिताने के लिए अच्छी सोच करनी पड़ती है। मन का निर्मल होना बहुत जरूरी है साधना में लगने के लिए, चाहे वो किसी सहज में लगे, चाहे किसी तरह की भी साधना में हम लगे, हमारे मन की निर्मलता बहुत आवश्यक है, तभी मन अपने सोर्स की तरफ जल्दी जाता है। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम भाई साहब जी। मेरा मनवीर जी बहुत 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 बढ़िया आप जी ने संक्षेप में बता दिया आज। तो इसके साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये लाइन साथ जोड़ देना कि जहां पर तू और मैं के संकल्प को भी गुरु नानक देव जी ने इस लाइन से एंड कर दिया, किसनों के ये नानका सब किच आपे आप, है ना। उन्होंने ये दोनों संकल्पों का खत्म कर दिया एंड पे, तू और मैं का भी, है ना। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा जी। ये जो गुरु नानक साहब की आपने यहाँ पर कर दिया, हाँ। उन्होंने तो बहुत जगह ना देखिए लिखा है, जलस तू खलस तू इहा तू उहा तू। उन्होंने बोला है जमी तू जमान तू जमा तू जल तू तपस तू थोड़ी। और साथ में जब नीचे आके 8 शब्दों को लिखते हैं, तू ही 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 तू, ये उन्होंने बोल दिया है कि केवल तू का समाप्त कर दिया है। तो यहाँ नहीं रखी वो नाम वाली बात है। तो इसीलिए तो ये जो राधा स्वामी मत में आगरे से शुरू हुई गति, तो उसमें उनके जो स्वामी जी महाराज थे उन्होंने लिखा है, वो शब्द शब्द से जाए मिलाए। असल में तो हम परमात्मा ही हैं, शब्द ही। वो कहते हैं शब्द शब्द से जाए मिलाए, ये शब्द शब्द से ही जाके मिल जाता है। तो इसके लिए बहुत सी विधियां संसार में हैं जो किसी को सूटेबल गुरु महाराज ने ये भी कह दिया ना, साथ में आपने बोला कि मन हठ किने ना पायो बुझो वेद विचार, कि विचार करके देख लो, मन हट से कभी भी किसी ने नहीं पाया। गुरु महाराज की बात, ये तो योर का मार्ग गुरु नानक साहब ने पहले ही इसका खंडन कर दिया है। ये ज्ञान से ही, ये ज्ञान से सुरती को ध्यान में लगाने का मार्ग है। और इसीलिए उन्होंने अपनी वाणी में 4 लाइनें लिखी है। तो उन्होंने लिखा है, आखन योर चुप्पे नहीं योर, जोर न मंगन देन न योर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, संसार। इतना बताने के बाद नीचे आके लिखते हैं, जिस हाथ जोर कर वेखे सोई नानक उत्तम
नीचे यानी इतना बताने के बाद भी उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी कर लो, फिर भी प्रभु जो कृपा मर्जी कर लो। अंत में और शुरू में चलती है। ये तो आपको एक खेल में उन्होंने डालना है, ध्यान की, बंदगी की, अपने आप को जानने के लिए। आप अपना यत्न इसलिए करते हैं कि हम अपनी इच्छा को आगे रखते हैं कि मैं तेरे को मिलना चाहता हूँ। बस हम तो ये बंदगी उसकी या अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं कि ऐ मालिक, मैं अपने आप को मिलना चाहता हूँ, अपने स्वरूप को देखना चाहता हूँ। सत श्री अकाल जी, सबको प्रणाम। आप सबको सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। रिपुदमन भैया जी और जयराम आर्य भैया जी और सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा व्यक्तिगत प्रश्न था साधना को लेके। जैसे मैं होने के बोध में रहता हूँ और उस वक्त जब मैं सांसें लेता हूँ तो जो अपना आज्ञा चक्र वाला जो भाग होता है, यानी जहाँ हम माथे पे टीका लगाते हैं उस जगह पे, तो जैसे अगर हम उस जगह पे दोनों भौं के बीच में अगर कोई उंगली अपनी ऐसी रखें या पेन रखें तो एक जो सेंसेशन होता है वो वैसा सेंसेशन ऑटोमेटिक होता है और उसके कारण थोड़ा भारीपन रहता है। वो सही है या गलत है, और क्या मतलब ऐसे ऐसे मुझे कोई आगे चल के कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं? देखिए, ध्यान के मार्ग में चलने वाले जो भी आखिर ये जो है ना आज्ञा चक्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आचार्य रजनीश ने गौरी शंकर जगह बोला है। गौरी शंकर का मतलब होता है जहां जो पहाड़ की अंतिम चोटी होती है, यानी यहां से हमने नीचे का सारा कुछ छोड़ देना है। यहां पर जड़ और चेतन की गांठ खोलनी है। लेकिन ये होता है कि यही जो तीसरा नेत्र है, जो दो बाहों के दरमियान ऊपर थोड़ी सी जगह है जहां टीका लगाते हैं, यहां से ही हम संसार में भी चलते हैं, यहां से ही हम सोचते भी हैं, यहां से हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारा ध्यान एकदम यहां पर आता है। आपने भी किसी अंधे को देखा होगा, अगर आप उनको आवाज दे तो वो ऐसे आंखों को खींच के उस तरफ लेके जाएगा जहां से आवाज आई है। तो ये जो सेंटर है ना, बेसिकली यहां से हम हर चीज को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। तभी तो ये हमारी सभी इंद्रियों के ऊपर वाली जगह है और यहां से फिर कोई आगे दिशा नहीं है। तो इसीलिए अगर आप यहां पर कुदरती तौर पे स्वयं के बोध में रहते हुए तीसरे नेत्र पे आते हैं तो यहां पर किसी किस्म का कोई दबाव या प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई अपनी तरफ से नहीं होना चाहिए। अगर सहज स्वभाव में टिकते हैं, यहाँ चेतना का, यहाँ पर अगर एकाग्रता का ही ये बेसिकली ये हाउस ऑफ पावर यही है, चेतना का यहीं से ही शुरुआत हमारे शरीर के साथ संपर्क यहाँ से ही पूर्ण हो जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, किसी को जबरदस्ती नहीं करना है। अगर साधना में आप 1 आध 2 घंटे सुबह और शाम को बैठते हैं वो बात और है। अगर सारा दिन जब आपकी प्रकृति में संसारिक कामों को भी करना है और सहज में भी रहना है यहाँ, हाँ, तो वहां पर जब भाव के दरमियान को जीव जबरदस्ती रहने की कोशिश करेगा, जब वो संसार के कार व्यवहार में भी चलता है, तो हो सकता है यहाँ पर वो पल्पिलेशन भी और थोड़ा दबाव हो सकता है। क्योंकि साधना में कोई भी जब बैठता है तो बहुत सहज, रिलैक्स, सब कार्यों को छोड़ के ध्यान में टिकना वो एक और बात है। और संसार में चलते हुए उसी में वापस आते रहना, फिर कामकाज भी करते रहना, उसमें थोड़ा सा ये विरोधाभास चलता रहता है। यही चलते हैं ना दोनों तरफ। तो ये मनुआ तो एक है, चाहे जहां लगाओ। तो ये यहाँ पर मेरे को लगता है कई बार साधक को दिक्कत आ सकती है। तो अगर आदमी को साधना में समय सुबह और शाम का मिलता है तो उसमें लगा रहे, बाकी अपने कामकाज को जो है वो आराम से करे। ये याद नहीं कि कभी उसकी भूलनी चाहिए कि मैं क्या एक्चुअल में क्या हूं। हाँ, प्रणाम जी। आप
जी धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत अच्छा विषय बना और दोनों भैया ने और माता जी ने बहुत अच्छा समझा। तो आज के लिए हम विराम देंगे। सतीश भैया जी प्रणाम भैया, सबको बहुत बहुत प्रणाम।